दोस्तों नमस्कार। घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पहले से जानकारी है कि आरओ पुनर्परीक्षा के लिए घटनाचक्र द्वारा नव्य धारा बैच शुरू किया जा रहा है। ये बैच ऐसा होगा, इसका नेचर ऐसा होगा कि ये एक क्रैश कोर्स की तरह होगा। 80+ घंटे की क्लासेज, साथ ही 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। इसके अतिरिक्त आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद क्विज मिलेंगे, वीडियो लेक्चर से संबंधित पीडीएफ मिलेंगे। अब नया क्या होगा? नया ये होगा कि अभी तक देखिए, कोई भी एग्जाम हो, कोई परीक्षा हो, हम क्या करते हैं? हम पूर्व पैटर्न के आधार पर एक वैज्ञानिक समझ डेवलप करने का प्रयास करते हैं, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक साइंटिफिक एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। और आधार क्या होता है? आधार होती है PYQs, पुरानी परीक्षाएं, पूर्व की परीक्षाएं। लेकिन अचानक से जब परीक्षा पैटर्न में बदलाव आता है, तब परीक्षार्थियों को लगता है कि सब ऊपर ऊपर से गुजर रहा है। इसी ऊपर ऊपर से गुजरने और पहले की मनोवृत्ति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, परीक्षा में एक नया नवाचार पैदा करने के लिए आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ने से सिलेक्शन होगा, क्या नहीं छोड़ना है। 21st सेंचुरी आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट की सदी है। इतनी इंफॉर्मेशन, एक क्लिक करेंगे आपको लाखों इंफॉर्मेशन आपके चारों तरफ नजर आएंगी। ऐसे दौर में सबसे इंपॉर्टेंट यह होता है क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ देना है। हमारा फोकस इसी बिंदु पर होगा। आपको एक सीधे रास्ते पर ले जाने का होगा। एक ऐसी चक्रव्यूह की रचना हम करेंगे जिस चक्रव्यूह में आपका प्री का एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और बाद में आपका सिलेक्शन भी तय हो जाएगा। तो आप हमारे इस बैच से जुड़ें। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। हमारे अन्य टीचर्स का मैं परिचय करवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने इतिहास के विशेषज्ञ सुशील सर को बुलाना चाहूंगा। सर आइए और अपनी बात रखिए। जैसा कि आप लोगों को आरओ बैच जो नव्य धारा बैच है, इसके बारे में आलोक सर ने बताया भी है, और पीछे हम लोगों का आरओ का एक बैच चल चुका है। उससे अलग क्या पैटर्न है, किस तरीके से, जिस तरह से पहले की प्राथमिकताएं थी प्रश्नों की प्रकृति को लेके, हम लोगों ने एक पूरा प्रॉपर बैच, आप लोग जुड़े भी रहें। अभी जो नया नव्य धारा बैच है, उसके बीच की कई परीक्षाएं हो चुकी हैं और उसमें जो बदली हुई प्रकृति है क्वेश्चन की, उसके आधार पे एक नया नव्य धारा बैच आपके समक्ष आया हुआ है। ठीक है, तो बदली हुई प्रकृति के आधार पे एक नया बैच है। नए क्वेश्चन, नए जो नई प्रकृति है, जैसे अभी आप देखेंगे कुछ एनसीईआरटी के पोर्शन पूछे जा रहे हैं, कुछ पोर्शन में डेप्थ में आप देखेंगे प्रश्नों की प्रकृति जा रही है। ठीक है, इन सब चीजों को समाहित करके एक नई श्रृंखला आपके समक्ष आई है, नव्य धारा बैच। ठीक है, और जिसमें आप देख सकते हैं सजधर सर आरओ के, ठीक है, आपके हिंदी सेगमेंट देख रहे हैं, और ये है मृत्युंजय सर जो आपकी साइंस के पुराने, ठीक है, बैच में आप देख चुके हैं। ठीक है, और आपके समक्ष मोहित सर जो रेगुलर आपको करंट अफेयर देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों के शिक्षकों द्वारा जो है ये नव्य धारा बैच आपको दिया जाएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में और जानकारी आप अपने सजधर सर से थोड़ा सा जानकारी लीजिए। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। नव्य धारा श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग समाहित हो चुके हैं और अपने अपने विषयों को लेकर के हम एक बार फिर से आपके सामने खड़े हो रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण हैं। कारण सबसे पहला तो ये है कि पिछली बार जब हम लोगों ने बैच को सफलतापूर्वक आयोजित किया, तो उसका परिणाम जब हमें परीक्षा में प्रश्नों के रूप में देखने को मिला तो बड़े आश्वस्त थे। और मैं तो बहुत खुश था कि तकरीबन 60 में से 58 क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों ने भी कमेंट्स करके बताए थे, ये हुआ था हिंदी, सामान्य हिंदी को लेकर के, तो बड़ी खुशी थी। लेकिन अब ये खुशी कुछ कुछ काफुर होती सी नजर आती है जब ये देखता हूं कि पीसीएस के पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आरओ में जो जीएस का खंड था उसके प्रश्नों की प्रारूप और प्रकृति बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं एक डरा हुआ सा इंसान हो गया हूं। डर एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हथियार भी होता है। इसी डर के माहौल में हम इतने सक्षम और इतने मजबूत बनने के प्रयास सुनियोजित कर सकते हैं जो हमें आगामी परीक्षा में एक सफलता के परचम को फहराने में सक्षम बनाएगा। ये डर बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसी डर के माहौल को हम कैसे आत्मविश्वास में तब्दील कर देंगे, कैसे आप बिल्कुल सीना चौड़ा करके चौतरफा मारक क्षमता से युक्त होकर के अपनी परीक्षाओं को सफल बनाएंगे, इन्हीं सब का संयोजन करने के लिए एक बार फिर से नव्य धारा, अब ये जो नाम है
ये कहीं ना कहीं पुरानी प्रकृति से बदलाव को भी आपको दिखाती है। नव्य धारा कहने का मतलब किन मामलों में नवीन है, कई सारे मामलों में नवीन है, कोई एक तथ्य नहीं होगा। हम तथ्यों, उनकी समझ, उनके संकल्पना, कॉन्सेप्ट, हर चीज में एक नवीनता को परोसने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और विशेष फोकस होगा कि बदलते परिवेश में, जहां पर प्रकृति बदल रही है, जहां पर पैटर्न बदल रहे हैं परीक्षाओं के, यहां पर हम आपको कैसे साध सकें इस रूप में कि आप जो वैकेंसी का जितना है उस अमाउंट में आप अच्छे से वहां पर फिट बैठ सकें, आप 100% सफल हो सकें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम बिल्कुल जी जान से, जुझारूपन से आपसे एक बार फिर से जुड़ने के लिए आतुर हुए हैं। तो मित्रों, आप सबका बस इतना ही सहयोग अपेक्षित रहेगा कि एक बार आप जरूर हमसे जुड़िएगा। पहले भी हम भरसक प्रयास किए हैं और आपके सहयोग से हम एक नवीन धारा को आगे लेकर के चलेंगे। और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप हमसे जुड़ने ही वाले हैं और जुड़िएगा भी। और हमारे जहां तक आप देख रहे हैं पूरी टीम, यहां पर आपको एक टीम वर्क दिखेगा, तो यहां पर जो टीम वर्क है ये पूरा नवीनता को परोसने के लिए यहां पर उद्यत है, उस नए पैटर्न को साधने के लिए प्रस्तुत है। यहां पर आप देख रहे हैं अभी आलोक भाई ने आपको पूरा परिचय दिया ही है। एक तरीके से गाहे बगाहे हम इस परिचय की पूरी विस्तार को अपनी कक्षाओं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी तो सिर्फ एक औपचारिक रूप से परिचयात्मक तरीके से हम आपसे जुड़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए, अभी इतिहास की बातें आपने सुनी है सर से। इतिहास में सिर्फ क्या है, बस आपके सामने आज खड़े होकर के आपसे हाथ जोड़ करके सारे सहपाठी जितने भी हैं और जितने हमारे मित्रगण हैं, हमारी पूरी टीम आपके समक्ष खड़ी हुई है, बस ये बताने के लिए कि हम जुड़ करके आपसे फिर से एक बार एक नवीनता को परोसने के लिए उद्यत हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान के सर हैं, आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। हमारी वही पुरानी टीम है, कुछ भी नया नहीं है। और यहाँ पर मोहित सर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के सबसे बड़ी बात होती है कि करंट अफेयर्स जैसे किसी परीक्षा में अगर कमतर स्थितियों में पूछा गया है तो अगली बदली हुई परिस्थितियों में करंट अफेयर्स कैसे आएगा, आज बड़ा प्रारूप इस रूप में देखा जा रहा है कि एक करंट अफेयर्स को कैसे हम हिस्ट्री से जोड़ करके देख पाएं, कैसे हम उसको विज्ञान से जोड़ करके देख पाएं, कैसे हम उसको भूगोल से जोड़ करके देख पाएं। तो बहुत सारी चर्चा है और बहुत सारे, चूंकि घटना चक्र जैसा कि नाम ही है समसामयिक घटना चक्र, यानी कि हम कहीं ना कहीं से एक शोध को, हमेशा शोध को महत्व देते हैं और शोध परिचर्या पर ही आधारित होकर के तमाम परिवेश को देखते हुए नव्यता के साथ आपसे जुड़ते हैं। तो इसी नव्य धारा बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और हम लोग अपनी कक्षाओं में बेहतर तरीके से बहुत सारी नवीन चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो जुड़िएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं विज्ञान के लिए मैं बुलाता हूं सर को, और यहाँ पर आप इनसे जो भी है आप इनकी बातों को सुनिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नव्य धारा की क्या खासियत है। सर प्लीज। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मृत्युंजय उपाध्याय है। मुझसे आप लोग परिचित होंगे खासा। हमने पुराना आरओ बैच जिस तरह चालू किया था, तो अब ये नव्य धारा बैच जो है ये क्रैश कोर्स के रूप में आपके पास आ रहा है। आप सबको पता है कि तकरीबन 10 लाख लोग ने आरओ का फॉर्म भरा हुआ है। इसमें से करीबन 8 लाख 9 लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे। इसमें से भी कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे जो होंगे वो सीरियस होंगे। तो सीरियस कैंडिडेट्स के बीच में ही असली कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में जहाँ एक एक नंबर कीमती होता है, वहाँ एक एक नंबर पर आपको फोकस करना है। तो कोई भी पोर्शन छोटा नहीं है, कोई पोर्शन बड़ा नहीं है। और परीक्षा के पैटर्न चूंकि लगातार चेंज हो रहे हैं, तो ट्रेडिशनल जब आपकी परीक्षा चेंज हो रही है तो आपको तैयारी का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा। तो अपने तैयारी के तौर तरीकों को चेंज करने के लिए और आपको एक बेहतर गाइडेंस देने के लिए, जो हमारी समझ है, हम अपनी समझ के हिसाब से जो आपको गाइड कर सकते हैं, उसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये पूरा का पूरा जो क्लासरूम का प्रारूप होगा, ये पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने पर होगा। और हम सब मिलकर पढ़ेंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ आप सबको मिलेगा। और शेष करंट अफेयर्स के बारे में मोहित सर से आप जान सकते हैं। सर नमस्कार दोस्तों, आप सब डेली मैं आप सबके बीच आता हूं, आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूं। ये बैच जो नवधारा बैच है, इसमें मुझे जिम्मेदारी मिली है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स के साथ साथ में एग्रीकल्चर जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है आरओ की परीक्षाओं के लिए। आरओ में लगभग हर साल 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, वो एग्रीकल्चर से आ जाते हैं। तो वो एग्रीकल्चर की भी जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। और जैसा परीक्षा का प्रारूप अब बदल रहा है, बदलते प्रारूप की तरह, जैसे पूर्व देखिए, कभी भी आप तैयारी करते हैं तो आप तैयारी जो करते थे वो पूर्व धारणाओं के अनुसार करते थे कि कैसे पूर्व धारणाएं हैं। तो अब जो पैटर्न बदला है, जैसे अभी दो नवीनतम परीक्षाएं हुई, चाहे वो आरओ का एग्जाम होने जा रहे हैं, तो आरओ का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, वहां पर पैटर्न आयोग ने बदला। और उसके साथ साथ में जो यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा हुई, यूपी पीसीएस 2024 में आयोग का एक नया रूप ही देखने को मिला। तो जो नया रूप देखने को मिल रहा है, उस नए रूप के अनुसार
हम अपनी पूरी क्लासेस जो है उसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं और आगे आने वाली धीरे धीरे क्लासेस आती जाएंगी। कुछ डेमो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, तो जिससे आप जान सकते हैं कि किस तरीके से हम क्लास अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं। आलोक सर की एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, ज्योग्राफी की क्लास आएगी। अभिषेक तिवारी सर हमारे बीच में ज्योग्राफी लेकर आएंगे, किसी कारणवश वो आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी क्लास अभी आएगी। आप ज्योग्राफी से देखिए कैसे वो किस तरीके से कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं, ना केवल पढ़ाते हैं, वो आपको समझाते हैं। सारी चीजें आपके सामने टू द पॉइंट मैप के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाता ही हूं। आप डेली करंट अफेयर की किताब मतलब डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो आप वहां से फॉलो करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए। ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लासेस होती हैं यहाँ पर। और इसी के साथ मैं आलोक सर को कहूंगा कि वो आए और इस बैच के बारे में एक बार फिर से पूरी डिटेल जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करें। देखिए, एक कहावत है कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी जो है फूंक फूंक कर पीता है। और परीक्षार्थी कोई भी एग्जाम जब देता है, जब कोई पूर्व परीक्षा में कोई पैटर्न बदल जाता है, अचानक से बदल जाता है, तो उसको ये समझना चाहिए कि इस अचानक बदलते पैटर्न के पीछे का विज्ञान क्या है। देखिए, ब्रह्मांड की गति, इंसान की गति, जीव जंतुओं की गति, सबकी गति विज्ञान के नियमों से संचालित होती है। और अगर आप विज्ञान के नियम को अपनी परीक्षा में अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर एक आप तादात्म्य स्थापित कर पाएंगे, एक कोरिलेशन को स्टेब्लिश कर पाएंगे। और इसी कोरिलेशन को स्टेब्लिश करने का प्रयास हमारी टीम ने किया है। इस कोरिलेशन को डेवलप करने में हमने क्या किया है, अब आपके मन में एक सवाल तो आ ही रहा होगा, उसका जवाब भी दे देते हैं। देखिए, घटना चक्र पब्लिकेशन के रूप में आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हम त्रुटियों से लड़ने का मादा रखते हैं। हम ये प्रयास करते हैं कि हमारी पुस्तकों में त्रुटि ना हो। उसके लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, कई स्तरों पर उसके प्रयास हैं, और उसी प्रयास को हमने क्लास में भी रखा है। जैसे हम जब अपनी पीपीटी तैयार कर रहे थे क्लासेस की, हमारे सभी बंधुओं से, अपने अध्यापकों से, अपने साथियों से चर्चा हुई। इस चर्चा में एक निष्कर्ष ये निकला कि हम जब अपने नोट्स बनाएं और पीपीटी को प्रेजेंट करने के माध्यम से गुजरे, तो उसमें ये चीज देखें कि आखिर जो पैटर्न बदल रहा है और जो पैटर्न पुराना है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को अगर हम स्टैब्लिश कर ले गए, साइंटिफिकली स्टैब्लिश कर ले गए, तब हम विनर हैं। हम यानी आप, हम सब। हम कोई हमारे यहाँ में देखिए, अध्यापक एक ऐसा शब्द होता है जिसको मैं करने से परहेज रखता हूँ। हम सब आपके साथी हैं, हम आपके मैत्रेय हैं, आपके मित्र हैं। आपके कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। और जवाब के साथ अगर हमको वो चीज़ नहीं पता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से तत्व हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हम ना जानते हो, लेकिन आपका साथ देने के लिए हम उसको जानने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हमारी क्लास डायलेक्टिक मेथड पर बेस्ड होगी। डायलेक्टिक मेथड क्या होता है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, और संवाद के माध्यम से धीरे धीरे सच की ओर जाने का प्रयास। वो सच क्या है? वो आपके एग्जाम का रास्ता है, वो आपका मुस्तकबिल है, वो आपका आईन है। तो आप इस आईन में हमारे साथ आइए, और क्लासेस में 80+ घंटे की क्लासेस होंगी, और क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, आपको क्विज मिलेंगे। 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। हिंदी के सर हैं शशिधर जी, जैसा कि बता रहे थे कि ये 2 प्रश्न इनका नहीं आया, बहुत डिसअपॉइंटेड थे, ये दुखी थे कि 2 प्रश्न नहीं फंसा, 58 ही फंसा। तो मैंने इनको सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हो जाता है। मतलब आप हमारी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच को देखिए, हमारी आशावादी दृष्टिकोण को देखिए कि 58 प्रश्न अगर आ रहा है तब भी इनको इस बात की आशा है कि 2 प्रश्न क्यों नहीं आए। मैं इस श्रम को इंगित करना चाहता हूं, और इसी आशा और उम्मीद को हम सब कोई साथ लेके चल रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, हम ऐसा क्या करें कि वो प्रश्न आने लगे। तो इस मेथड से हम आगे आते हैं। आज के लिए आपको पास ऑफर ये है कि आज बसंत पंचमी है, तो 15% डिस्काउंट आपको इस कोर्स में मिल सकता है। क्यूआर कोड यहाँ पे लगा दिया जाएगा, आप जाके एडमिशन ले लें। कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक भी दे देंगे, एक हेल्पलाइन नंबर भी दे देंगे। उस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने में कतई संकोच ना करें, एकदम बार बार फोन करके हमको परेशान करिए। आप अपनी क्वेरीज पूछिए, ये जानने का प्रयास करिए कि क्या दिक्कतें हैं, क्यों अब हमने इतनी फीस क्यों रखी है। फीस तो हालांकि बहुत कम है, 999। मैं बार बार कहता हूँ पीवीआर के 2 टिकट लेकिन फिर भी आप जो है बैच से जुड़िए, कोई क्वेरी हो आप पूछिए, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक बात जो अंतिम में जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि पेपर पैटर्न इस बार इसलिए बदल गया है क्योंकि दोनों परीक्षाएं एक साथ, अब जीएस और हिंदी आपको एक साथ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, इसलिए हिंदी का महत्व और बढ़ जाता है। भाई अगर हिंदी में आप 58+ करके चले आए, शशिधर जी हिंदी पढ़ाएंगे, बता रहे थे कि पेपर जैसा आया था, इनके पढ़ाने से बहुत सारे प्रश्न आए थे, और फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं जब ये पढ़ाएंगे तो प्रश्न वहां से आएंगे।
सुशील जी हैं, ये इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास की गहरी समझ कैसे डेवलप हो, कैसे डीप अंडरस्टैंडिंग हो इतिहास को समझने का, कैसे तरीका डेवलप हो, फैक्चुअल एनालिसिस कैसे किसी चीज़ की जाए, तो उसका एक मेथड आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करूंगा, आपसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, और उसमें करंट अफेयर्स के को रिलेशन कैसे हो, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसकी एनालिसिस करने का प्रयास करूंगा। मृत्युंजय जी हैं, वो साइंस का पोर्शन देखेंगे। अपने मृदु आवाज़ के लिए बहुत फेमस हैं ये, और बहुत सकारात्मक रहते हैं। और मोहित जी से आप वाकिफ हैं, इनको तो जानते ही होंगे आप, ये करंट अफेयर्स का सेक्शन देखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट का सेक्शन भी यस सर। यहाँ पर ये लेंगे। और उसमें चूंकि दोनों सेक्शन ऐसे हैं जो करंट से लगभग कोरिलेशन उनका होता ही होता है। इकोनॉमिक्स को अगर आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जोड़कर देखेंगे तो फिर उस सब्जेक्ट का एक दायरा और भी बेहतर हो जाता है और साइंटिफिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारी ये टीम है। आप हमसे जुड़िए, हमको मौका दीजिए और आरओ क्रैक करने का प्रयास करिए। तो इसी बातचीत के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। नमस्कार।